बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू की क्लास है और कल का ही सबक। समन कह रही है मिस आप कैसी हैं? ठीक हूँ बेटे, अल्लाह का शुक्र है। कल का ही सबक हम आगे उसको दोबारा कंटिन्यू करेंगे, जारी करेंगे। ये कल मैंने आपको चंद इसके अलावा भी चंद तस्वीरें दिखाई थी। इनमें से आज एक चीज़ के बारे में मैं आपको थोड़ा तफसील से बताऊंगी, ठीक है। अब जाहिर है कि इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक आपने जैसे कि कल मुझे बताया था किस चीज़ से है। आसफा बेटे, हाँ ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र है बेटे, ठीक हूँ मैं। किस चीज़ से है मुस्फरा? जी मुस्फरा, मुस्फरा बेटी बताओ। हाँ जी, यहाँ चैट में आंसर आने शुरू हो गए हैं। समन कह रही हैं सफाई से जी, सफाई से है, सेहत तो सफाई से है, मिस क्यों का है? हाँ सफाई से है जी। आसफा कह रही हैं सफाई से। समन मोहम्मद मिस अब्बास के सफाई से है। शाबाश मुस्फरा। मोहम्मद अब्बास कह रहे हैं सेहत तो सफाई से है। मरियम कह रही हैं सफाई से। सफाई में सबके जवाब आ गए, ठीक है शाबाश, सबके जवाब आ ठीक है, सफाई से है। अच्छा, अब सफाई भी मुख्तलिफ चीज़ों की होती है ना। अब हमने पढ़ा था जिस्म की भी सफाई होती है, माहौल की भी सफाई होती है। जिस्म के भी मुख्तलिफ हिस्सों की हम सफाई का ख्याल रखते हैं। तो खाना हम खाते हैं दांतों से, और सेहत और सफाई के अंदर भी आज हम जो मौजू को जारी रखेंगे वो है उफ मेरे दांत। जैसे सॉरी, जैसे कि आपने देखा था कि ये दांत बेचारा थोड़ा उदास है और बाकी इसके दोस्त इस उदास दांत के लिए परेशान हैं कि क्यों उदास हो गया है ये। वैसे दांत क्यों उदास लग रहा है? इसका हेयर कट ठीक नहीं है शायद। हुसैन जी, सैयदा हुसैन यस मैम। जी, ये वाला दांत उदास क्यों लग रहा है? इसकी कटिंग नहीं बालों की ठीक हुई? क्या बात है वाला? मैम इस दांत में कीड़ा लगा हुआ है। जी कीड़ा लगा हुआ है। हाँ जी सही बात है। ये तो मैंने कटिंग तो ऐसी बात तो मजाक किया था जी। इसको कीड़ा लगा हुआ है, बेचारा थोड़ा सा बीमार है, तो इसके दोस्त परेशान है इसके लिए। अच्छा, ये हमने कल बुलंदख्वानी की थी, बहुत से बच्चों ने कल क्लास के दौरान की थी, और जिनकी नहीं आई थी बारी उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर करके भेज दी थी। तो मैंने आप सबकी रीडिंग बुलंदख्वानी सुन ली थी। आमना सीमा आई हैं, ठीक है। तो सब ने बहुत अच्छी रीडिंग करके बुलंदख्वानी करके भेजी थी मुझे, सबकी मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत मेहनत से आप लोगों ने पढ़ी थी, शाबाश। अच्छा, आज हम इस सबक में ना कुछ नए अल्फाज थे। वो आप में से हो सकता है कई बच्चों को कोई भी लफ्ज़ नया ना लगा हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए कुछ अल्फाज नए थे। आज मैं आपको ना एक वीडियो भी दिखाऊंगी। और अरे सच, एक मिनट बेटे, मुझे याद आया, इसमें ना स्क्रीन शेयर में आवाज़ शेयर नहीं होती है उसकी कंप्यूटर की। मुझे ना वो, चलें जब वीडियो दिखानी होगी मैं करूँगी दोबारा से सेटिंग। इसकी ना थोड़ी सी सेटिंग चेंज करनी पड़ती है, मैं कर दूँगी इंशाल्लाह। अच्छा, अल्फाज मायने, नए अल्फाज के हम मायने देखेंगे। और सबसे पहला लफ्ज जो कि इसमें इस्तेमाल हुआ था, दंदान। टीथ को उर्दू में क्या कहते हैं जी? समन, टीथ को उर्दू में क्या कहते हैं? बेटे जल्दी अनम्यूट किया करें अपने आप को ताकि वक्त ज़ाया ना हो। मैम कल ही मैंने अल्फाज मायने याद कर लिए थे, शाबाश। समन बेटी आप अनम्यूट ही नहीं कर रही। कौसैन आप बता दें। अली नदीम आए। यस मैम। जी बेटे, कौसैन मैं पूछ रही थी टीथ को उर्दू में क्या कहते हैं? दंदान। दंदान, शाबाश। टूथ को क्या कहते हैं? मैम दांत। शाबाश, किसी ने हेल्प की है। चले कोई बात नहीं, अच्छी बात है, हेल्प भी अच्छी चीज है, शाबाश। अच्छा, अब आप एक बात ध्यान से सुने। एक लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया टूथ, और एक लफ्ज इस्तेमाल किया टीथ। एक सिंगुलर है, एक प्लूरल है, यानी कि एक वाहिद है
और दूसरा जमा है, ठीक है। टूथ को उर्दू में कहते हैं दांत, यानी कि एक, वाहिद, एक है दांत, ठीक है। और जब बहुत सारे दांत हों, 2 हों, 3 हों, 32 हों, 28 हों, आपके मुंह में तो अभी 32 दांत नहीं है, क्योंकि 4 दाढ़ें ऐसी होती हैं जो बड़ी उम्र में जाके आती हैं, तकरीबन 18 उम्र साल के बाद वो 4 दाढ़ें आती हैं, किसी की 20 साल की उम्र में भी आती हैं। तो यही वजह है कि इन 4 दाढ़ों को अकल दाढ़ कहते हैं। ऐसा हरगिज नहीं है कि ये दाढ़ें मुंह में निकलेंगी तो अकल आएगी, नहीं। ये चूंकि बड़ी उम्र में इंसान के बालिग होने के बाद अल्लाह ताला ने निज़ाम ऐसा रखा है कि वो 4 दाढ़ें आखिर में, 2 ऊपर और 2 नीचे इंसान के बालिग होने के बाद निकलती हैं, इसलिए उन दाढ़ों को अकल दाढ़ कहा जाता है। तो जब तक वो नहीं निकलती हमारे मुंह में 28 दांत होते हैं, वो 4 और आ जाते हैं तो फिर 32 हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे एक बालिग इंसान के मुंह में 32 दांत होते हैं, जो बच्चे होते हैं उनके 28 दांत होते हैं। तो जब ज्यादा होंगे दांत उन्हें कहेंगे दंदान, ठीक है। तो दंदान का मतलब होता है दांत, बहुत सारे दांत। दांत एक है, दंदान जमा है। लेकिन हम आम तौर पे जो हमारा आम तौर पे उमन जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो दांत ज़्यादा यूज़ में है लफ्ज़, ये लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल में आता है, हम ये लफ्ज़ कम इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके लिए एक नया लफ्ज़ था, दंदान। दंदान दांतों को कहते हैं, एक से ज़्यादा दांत, ठीक है। फातिमा अकमल आई हैं क्लास में, चलें। अच्छा जी, तो ये एक नया लफ्ज़ है। ये इस लफ्ज़ का मतलब समझ में आ गया, दंदान? अगर समझ आ गया तो यस लिखें चैट में, फिर एक थोड़ी छोटा सा इसके साथ में आपको काम दूंगी। समन को भी क्लास में ले लें, ठीक है जी। यस यस यस, अच्छा चलें, सही है। अब आप सब बच्चे जो हैं एक काम करें, इस लफ्ज़ का जुमला सोचें जहन में, ठीक है। अब आपको इस लफ्ज़ का मतलब तो समझ में आ गया है, आप इस लफ्ज़ का जुमला बना जहन में सोचें, दंदान, ठीक है। और मतलब जहन में रखें, बहुत सारे दांत, यानी सारे दांत, आपके मुंह में जितने भी दांत हैं उनको कहेंगे दंदान। इसका जुमला सोचें, और जो बच्चा जुमला बना ले जहन में फटाफट हाथ उठाए। मैं जो नए अल्फाज पढ़ाऊंगी आपको, आप से साथ साथ उसका जुमला बनवाती जाऊंगी, ताकि जब हम जुमला बनाएंगे ना साथ साथ, तो उसका मतलब हमें जहन नशीन हो जाएगा, भूलेगा नहीं। जी मरियम मुमताज से पूछते हैं जुमला जी। मैम मैं अपने दंदान साफ रखती हूँ। शाबाश, जबरदस्त, बहुत अच्छा जुमला है, शाबाश। और कोई बनाए दंदान का जुमला, मुइज काशिफ। मैं अपने दांतों की सफाई का ख्याल रखता हूँ। बेटे जुमला तो बहुत अच्छा आपका, ठीक है, लेकिन दांत नहीं बोलेंगे आप। जुमला हमने बनाना है दंदान का, इस लफ्ज को इस्तेमाल करें जुमले में। दोबारा से बोलें जुमला वही, लेकिन दांतों की जगह ये कहें, मैं अपने। मैं दंदान को साफ करता हूँ। शाबाश, बिल्कुल ठीक है, सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों ने हाथ उठाया हुआ है बेटे, अली नदीम, आप भी, आमना, अनीका, आयान, महमूद, आप सब भी बेटे जुमला जहन में सोचें। और भी मैं अल्फाज के, अदनान शुजा क्लास में आए, और भी अल्फाज के एक एक और बच्चे से जुमला बनवाते हैं। अरीबा, आप बताइए बेटे, सैयदा अरीबा, आप बनाओ बेटे इसका दंदान का जुमला, सैयदा अरीबा बतूल जी बेटे। मैं अपने दंदान को जी सुबह उठ के जी, साफ करती हूँ। शाबाश, देखिए कितना अच्छा और आसान जुमला है। अच्छा, बच्चे चैट में भी बना रहे हैं, मिस मैं अपने सैयदा को से मैं अपने दंदान साफ करती हूँ, मेरे दंदान में आज 2 कांट फूट गया। क्या बेटे, ये नहीं समझ में आया, आपकी मिस टाइपिंग हो गई है, ये समझ में नहीं आया मुझे जुमला। चले ठीक है, इसका मतलब है दंदान का मतलब समझ आ गया, गुड, शाबाश। अच्छा, अब दंदान से ही है लफ्ज दंदान साज। जैसे कि
अभी हमने अभी सुबह हमारी क्लास हुई है इस्लामियात की, उसमें हमने लफ्ज पढ़ा था कारसाज। कारसाज का मतलब मैंने आपको बताया था काम बनाने वाला, ठीक है। इसी तरह हमने पहले सबक में इस्लामियत के पढ़ा था घड़ी साज, घड़ी बनाने वाला। अब आप मुझे बताएंगे कि अगर घड़ी साज घड़ी बनाने वाला है, कारसाज काम बनाने वाला है, तो दंदान साज का क्या मतलब होगा? जी उरूज। मैम जी मैम दांत साफ करने का मतलब है कि हाँ दांत साफ रखे। जी जी यही मतलब है। लेकिन आपने बेटे मेरा सवाल नहीं सुना ध्यान से, है ना? सवाल सुने, मैं कह रही हूँ कि घड़ी साज का मतलब होता है घड़ी बनाने वाला, कारसाज का मतलब होता है काम बनाने वाला। अल्लाह बहुत कारसाज है ना। तो दंदान साज का मतलब क्या होगा? दांत साफ करने वाला। साफ क्यों करने वाला बेटे? मैं कह रही हूँ घड़ी साज बनाने वाला, घड़ी बनाने वाला, तो दंदान साफ साज क्या होगा? अ, अ, बोलो बोलो दांत जल्दी। साफ। नहीं देखो, दांत साफ। साथ क्या, साज, ये तो साज है ना। अच्छा चले सही है। बेटे पीछे बच्चों का बहुत शोर आ रहा है बेटे, बच्चों को साथ नहीं रखें क्लास में। अच्छा जी चलें, हम उर्वा से पूछते हैं। जी उर्वा। जी मिस। हाँ बेटे, मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ सवाल। जब आपने वो वर्ड्स अल्फाज के मायने किए थे तब मैंने अंडरस्टैंड किया था। अच्छा चलें कोई बात नहीं। अभी मेरे आप सवाल सुने, मैंने आपको कल पढ़ाया घड़ी साज का मतलब होता है घड़ी बनाने वाला। सुबह इस्लामियत की क्लास में बताया कारसाज का मतलब है काम बनाने वाला। तो दंदान साज का मतलब क्या होगा? म्यूट कर लिया बेटे आपने। दंदान साज का मतलब होता है दांत बनाने वाला बेटे। मैं आपको साज 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 के कितने अल्फाज मैंने बताए हैं ना। कारसाज काम बनाने वाला, घड़ी साज घड़ी बनाने वाला, जो घड़ी को बनाता है वो घड़ी साज कहलाता है। जो दांत बनाता है वो दंदान साज कहलाता है। इसको अंग्रेजी में डेंटिस्ट कहते हैं, ठीक है। दंदान का मतलब है दांत, साज जब साथ में मिल जाएगा दंदान साज यानी कि दांत बनाने वाला। हमारे दांत खराब हो जाते हैं, उसमें कीड़ा लग जाता है, तो हम किसके पास जाते हैं? दांतों के डॉक्टर के पास जाते हैं ना। तो दांतों का डॉक्टर क्या करता है? उस कीड़े की सफाई करता है, दाढ़ में थोड़ा सा वो खुदाई करते हैं ड्रिल से, मामूली छोटी सी ड्रिल होती है दांतों की, उसको साफ करके कीड़ा वहां से हटा के सारा साफ करके उसमें फिलिंग की जाती है, भराई की जाती है किसी चीज की। तो दांत को ऊपर से बिल्कुल लेवल कर देते हैं, बराबर कर देते हैं, ताकि आपको खाने में कोई मसला ना हो, आपका खाना उस पर ना फंसे। तो वो आपके दांत को बना रहा होता है। कुदरती तो दांत आपके का अल्लाह ताला ने बनाया है और उसने हर चीज बहुत जबरदस्त बेहतरीन तरीके से बनाई है। लेकिन हम अगर अल्लाह की बनाई हुई चीज का ख्याल नहीं रखेंगे तो जाहिर है कि वो खराब हो जाएगी ना। तो जब वो खराब हो जाएगी उसको नए सिरे से बनाना पड़ेगा। तो दांतों का डॉक्टर हमारे दांतों को बनाता है, ठीक है, अगर उसमें कोई मसला हो जाए। तो इसीलिए यही वजह है कि डेंटिस्ट को उर्दू में दंदान साज कहते हैं, दांत बनाने वाला, ठीक है। अच्छा, अब आप दंदान साज का जुमला बनाएंगे। जब लफ्ज सब का मतलब समझ में आ जाए सही से तो फिर उसका जुमला बनाने में कोई मसला नहीं होता, ठीक है। शाहजैन आप बनाएं। क्वेश्चन रिपीट कर दें। बेटी मैंने मेरा सवाल ये है कि दंदान साज का, देखिए मैंने आपको मतलब बताया दांत बनाने वाला, ठीक है, यानी कि डेंटिस्ट, दांतों का डॉक्टर दांत बनाता है हमारे। लफ्ज दंदान साज का जुमला बनाइए। नहीं
कल मैं दंदान सास के पास नया दांत बनाने गया। शाबाश शाबाश, बिल्कुल ठीक है, सही है। शाहजैन सही जुमला बनाया है। ठीक है, दांत को ठीक करता है। जी सही है, दंदान साहब दांत को ठीक करता है। आलियान खान कह रहे हैं मिस मैं बताऊं। जी आलियान आप बता दें। आलियान खान का हैंड ये रहा। जी आलियान आप बताएं, बनाएं जुमला। मेरे नाना मेरे नाना के जी दंदान दंदान साहस ने बनाए। शाबाश। हाँ नाना जी, जब हम बड़ी उम्र को पहुंच जाते हैं ना, तो दांत जाहिर है कि एक मैंने आपको जैसे कि इस्लामिक की क्लास में बताया कि हर चीज़ की उम्र है ना, अल्लाह ताला ने हर चीज़ की उम्र रखी है। जाहिर है दांत भी ऐसा मुमकिन नहीं है कि बचपन से आखिर उम्र तक बिल्कुल परफेक्ट रहें। वो आहिस्ता 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 ख़राब हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं, गिर जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि बिल्कुल दांत ख़त्म हो जाते हैं। मेरी नानी जब हयात थी, जिंदा थी, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, मेरी नानी के जो दांत थे ना वो ख़राब हो गए थे। ये आलियान खान ने इतना अच्छा जुमला बनाया, उससे मुझे याद आई बात ना। तो उनके दांत बिल्कुल ख़राब हो गए थे, तो मेरी नानी के मुंह में बिल्कुल एक भी दांत नहीं था। अब ज़ाहिर है खाना तो खाना है, हमने चबाना भी है, हम किस तरह चबाएं, मसूड़ों से तो नहीं चबा सकते। तो मेरी नानी के तमाम दांत जो थे वो दंदान साज ने नए सिरे से बनाए। ठीक है, पूरा जबड़ा वो उन्होंने दांतों का बनाया, और मेरी नानी वो पूरा जबड़ा इस्तेमाल करती थी, अपने मुंह में रख लेती थी, फिर रात को सोते वक्त उसको साफ करके निकाल के अपने मुंह से साफ करके पानी के गिलास में भिगो के रखती थी, सफाई की वजह से। ठीक है, तो आलियान खान का जुमला बहुत अच्छा है कि मेरे नाना के दंदान दंदान साज ने बनाए। शाबाश, गुड, अच्छा जुमला, मुझे अच्छा लगा। अब हम नया लफ्ज देखेंगे, दाएं। ये तो इतना मुश्किल नहीं है, दाएं मुड़ें बाएं मुड़ें। ठीक है, घर का जब एड्रेस समझाते हैं ना, पता, तो कहते हैं कि यहाँ से सीधा जाएं और दाएं मुड़ जाएं। तो दाएं का मतलब क्या होता है? दाएं का मतलब क्या होता है जी? कौन बताएगा? अब समन आप बताओ बेटे। मैं सी तरफ। शाबाश, सीधी तरफ, दाएं। क्योंकि उसने, उमर ने कहा ना, डॉक्टर साहब ने पूछा कौन से दांत में दर्द, उसने कहा डॉक्टर साहब ये ऊपर वाला दाएं तरफ जो है ना दांत, ये मेरा बस दर्द कर रहा है। तो दाएं का मतलब होता है सीधी तरफ। अब दाएं का जुमला बनाएगा राइट हैंड। जी मुइज काशिफ कह रहे हैं राइट हैंड, सही बात है। दाएं का जुमला बनाएंगे। अब कोई दाएं का जुमला सोचें, शाबाश, जल्दी से। उम्मे एमन आप बनाइए बेटे दाएं का जुमला। आप लोग चैट में भी बेशक जुमले बना बना के मुझे लिखते रहे, मैं वहां से पढ़ती भी रहूंगी। उम्मे क्या आता है? बेटे आधी आवाज नहीं आई, सॉरी, मैं आधी बात सुन चुकी आपकी, दोबारा से बोलें। घर स्कूल के सीधी तरफ हाँ हाँ हाँ, से आता ठीक है, है। शाबाश जी। हमारा घर स्कूल के दाएं तरफ है। ठीक है, शाबाश, अच्छा, सही है, बिल्कुल सही जुमला है। और एक आरिज आए हैं क्लास में, ठहरे। अच्छा मैम मैं बताऊं प्लीज? मैम मैंने नहीं बताया। फातिमा अकमल, अच्छा चलें फातिमा अकमल से पूछ लेते हैं। जी फातिमा आप बनाएं। मैम मेरा घर दाएं तरफ है। मेरा घर दाईं तरफ है, जी ठीक है, शाबाश, अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अब हम अगला लफ्ज देखेंगे दाएं का, फिर आपने जुमला भी बना दिया, शाबाश। वादा। वादा, वादा किसे कहते हैं? वादा करो बस आइंदा ये काम नहीं करोगे, ऐसे कहते हैं ना हम। जी आयान महमूद। यस मैम। जी वादा, वादा का मतलब क्या होता है? वादा करना। मैम वादा, पक्का वादा करना। हाँ पक्का वादा करना, यानी कि जो बात हमने कही है उसके ऊपर, ऊपर सच्चा वादा करना। हाँ, कायम रहना, अहद करना। ठीक है,
आरिस आरिस पहले भी आए थे क्लास में, मुझे लगता है इनका नेट कट गया था, डिस्कनेक्ट हो गए होंगे। तो वादा का मतलब होता है अहद करना, किसी बात पर कायम रहना, ठीक है, उस बात के फिर खिलाफ न करना, प्रॉमिस करना। शाबाश, अदनान शुजा कह रहे हैं मिस प्रॉमिस करना। जी, प्रॉमिस उर्दू में कहते हैं, उर्दू में कहते हैं वादा करना या अहद करना। इसका मतलब होता है आप जो बात दिल में सोचें उस पर कायम रहें और फिर उसके खिलाफ कभी भी कोई काम न करें। तो अब बेटे इसका हम जुमला बनाएंगे। जुनैरा आप बनाओ। मैंने कल दोस्त से वादा किया। शाबाश, मैंने कल दोस्त से वादा किया कि, और क्या वादा किया वो भी बनाएं, पूरा करें जुमला। मैंने कल अपनी दोस्त से वादा किया कि मैं उसके साथ खेलूंगी। ठीक है, अब सही, अब मुकम्मल जुमला है, सही मतलब समझ में आया। ठीक है, शाबाश। अच्छा, अब एक लफ्ज और, हदीस। इसके बाद मैं आपको छोटी सी एक वीडियो दिखाऊंगी, ठीक है। हदीस किसे कहते हैं? हदीस किसे कहते हैं? जी सुबहान, आप बताओ बेटे। हदीस अल्लाह ताला ने जो बनाई हो। हाँ ना बेटे, किसकी कही हुई बात को कहते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शाबाश जी, जो बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही हो उसे हम हदीस कहते हैं। उनकी कही हुई हर बात हदीस कहलाती है। हदीस का जुमला कौन बनाएगा? जल्दी से बनाएंगे क्योंकि मैं एक वीडियो दिखाना चाह रही हूँ ताकि वो रह ना जाए आप लोगों की ना। जी सुफियान, हदीस का जुमला बनाएं। सुफियान आपने अनम्यूट ही नहीं किया अपने आप को। समन आप बनाओ बेटे। जल्दी जल्दी बेटे, टाइम गुजर रहा है। बेटे आपकी तो आवाज ही नहीं आ रही। अच्छा हाँ जी, चलें फिर ऐसा करें, चलें मुस्फरा आप बताइए जी जल्दी से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। टीचर इसका जुमला बनाना है। हदीस का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मसवाक करने से मुंह भी साफ होता है और रब भी राजी होता है। ठीक है, शाबाश। अच्छा जी, हाँ जी, आपने जुमले तो ठीक बनाया, आपने हदीस बताई है, लेकिन इसको ऐसे बताएं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सफाई निस्फ ईमान है। सफाई निस्फ ईमान है, ये हदीस मैंने आपको बहुत तफसील से समझाई थी। अच्छा, अब आप एक सेकंड के लिए मैं स्टॉप शेयर करूंगी क्योंकि मुझे ना इसकी सेटिंग चेंज करनी है। ये देखें, मैं इसकी 1 मिनट थोड़ी सी अब शेयर करेंगे। हाँ, इसको अब दोबारा शेयर करेंगे। इसकी थोड़ी सी मुझे जो है ना सेटिंग चेंज करनी थी, इस वजह से मैंने आपको इस तरह से किया। अब मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी, ठीक है। सफाई निस्फ, आवाज आ रही है बेटे? यस लिखने चैट में। ओ चलें, ठीक है, सही। क्या हुआ जैद? मुझे अपना जहाज नहीं मिल रहा। कमरे की हालत से पता चल रहा है कि इसकी वजह क्या है। क्या आप जानते हो कौन सा काम आपकी चीजें ढूंढने में मदद करेगा? क्या? अगर आप अपना कमरा साफ सुथरा रखोगे तो आपको चीजें आसानी से मिल जाएंगी। क्या आपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना नहीं कि सफाई निस्फ ईमान है? हाँ। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को उसकी एक ख़ास जगह पर रखा है। जैसे सैयारे हमेशा चलते रहते हैं लेकिन अल्लाह ने सबको अपने अपने दायरे में रखा है।
इसी तरह हम इंसान भी बाहर से तो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, मगर अल्लाह ने अंदर से बिल्कुल एक जैसा बनाया है। सोचो, अगर आंखें पाँव के नीचे लगी होती तो क्या होता। इसलिए हर चीज़ अपनी जगह पर रखनी चाहिए। अल्लाह ने तमाम जानवरों को भी साफ सुथरा बनाया और सफाई की समझ भी उनमें डाली है। देखो देखो, ये मछलियाँ कैसे दरियाई घोड़े की सफाई करती हैं और परिंदे भी इस काम में उनकी मदद करते हैं। मेरे पास भी ऐसे जानवर होते जो मेरा कमरा साफ करने में मेरी मदद करते। लेकिन अल्लाह ने इसीलिए तो हमें हाथ दिए हैं ताकि हम उनसे अपनी चीज़ें उठा सकें। जब आप अपना कमरा साफ करते हैं तो आप अल्लाह को खुश करते हैं, और हो सकता है अगर आप अपना कमरा साफ कर लें तो शायद आपको अपना खिलौना भी मिल जाए। मुझे मेरा हवाई जहाज मिल गया। चलो अब बाहर चलकर इसके साथ खेलते हैं। हाँ जी, कैसी थी वीडियो? अच्छी थी, मजे की थी ना? सबको इसकी आवाज भी आई थी? पिछली दफा मैंने एक वीडियो शेयर की थी, उसकी आवाज नहीं आ रही थी ना, तो फिर मैंने उस वक्त मुझे सेटिंग का अंदाजा नहीं था थोड़ा सा ना, तो अब मैंने सीख लिया, इस वजह से आज सारी जी सब बच्चे कहेंगे यस यस। वैसे मुझे भी बहुत मज़े की लगी, कितने अरसे के बाद मैंने एक इतने मज़े की वीडियो देखी। तो सफाई निस्फ ईमान है। देखा सफाई करने का कितना फ़ायदा है, ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। तो हमारे नबी ने जो कुछ भी फरमाया है उसमें बहुत समझ की बातें हैं, बहुत अकल की बातें हैं, बहुत हिकमत की बात होती है। ऐसे ही आपको याद होगा कल सबक में आप पढ़ रहे थे कि जिस वक्त उमर क्लिनिक से बाहर निकला तो उसने एक हदीस पढ़ी थी, और हदीस ये लिखी हुई थी कि मिसवाक करने से मुंह भी साफ होता है और रब भी राजी हो जाता है। अब हम देखते हैं कि ये मिसवाक होती क्या है। असल में ना मिसवाक पहले टूथब्रश तो होते नहीं थे, ठीक है, टूथब्रश तो अब हमने बनाए ना, प्लास्टिक के टूथब्रश आ गए। पहले टूथब्रश नहीं होते थे, तो अल्लाह ताला ने कुदरती नेचुरल टूथब्रशेस बनाए हुए थे, ठीक है। तो वो टूथब्रश क्या थे कुदरती? ये एक कुदरती टूथब्रश है, अल्लाह का की तरफ से बनाया हुआ टूथब्रश है। ये एक पतली सी शाख होती है, शाख यानी कि डंडी होती है दरख्तों की। ये आमतौर पे नीम का दरख्त या बेरी का दरख्त या कीकर के दरख्त की पतली पतली शाखें होती हैं। इन दरख्तों के अलावा भी आप बहुत से अच्छे दरख्त होते हैं, मिसाल के तौर पे आप नींबू का दरख्त पौधे की भी डंडी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कीनू का हो या कोई भी ऐसा दरख्त जिसका कोई फ़ायदा हो, जहरीला पौधा ना हो, बस ऐसा हो दरख्त जिसमें जो आपको फ़ायदा दे। जैसे अब नीम है, नीम एंटी बैक्टीरियल है, ये बैक्टीरिया उसको मारता है। कीकर है, बेरी है, लीमू है, इसमें विटामिन सी होता है। कीनू का दरख्त है, उसके वो भी उसमें भी विटामिन सी वगैरह होता है। ये सब विटामिन सी दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हम इन दरख्तों की, वो दरख्त जो इंसान के लिए फ़ायदेमंद हैं, उनकी पतली पतली शाखें लोग तोड़ा करते थे और उसको आगे से मुंह से चबा के ना उसको ऐसे उसकी रेशे निकल आते थे। उन रेशों से को फिर हम दांतों पे मला करते थे। ये कुदरती टूथब्रश था। तो ये होती है मिसवाक, ठीक है। मिसवाक करना सुन्नत है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक किया करते थे, यानी कि ब्रश किया करते थे अपने दांतों को। आज से हज़ारों साल पहले मुसलमानों में देखें सफाई का कितना ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा नए अल्फाज के मायने हमने पढ़े हैं, फिर हमने उन अल्फाज को जुमलों में भी इस्तेमाल किया, ये भी देखा कि हदीस क्या होती है। फिर मैंने आपको एक वीडियो दिखाई जिससे आपको ये पता चला कि सफाई का हमारी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है। सफाई करेंगे तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, चीज़ें भी वक्त पे मिलेंगी। और फिर हमने आखिर में ये भी देखा कि मिसवाक क्या चीज़ होती है। हमने सुना तो बहुत था कि मिसवाक करें, मिसवाक करें। मिसवाक है क्या? आप कह सकते हैं कि ये कुदरती टूथब्रश है और फ़ायदेमंद दरख्तों की पतली पतली शाखें होती हैं, ठीक है, जिनसे हम ब्रश करते हैं।
अब इसमें बेटे आज के सबक में कोई मसला तो नहीं है? अगर कोई मसला नहीं है तो नो लिखें चैट में। समन कह रही है साइन निस्फ ईमान है। जी बेटे सही बात है। बच्चे कह रहे हैं नो मिस कोई मसला नहीं है, इस समझ में आ गया है। ठीक है, शाबाश। चले फिर ये समझ में आ गया, इसका मतलब है आपका छोटा सा जबानी इम्तिहान लेते हैं। क्या आज की बात समझ आई कि नहीं आई? ये बताएं दंदान के क्या मायने हैं। बेटे कोशिश कीजिएगा मैं जिसको अनम्यूट करूं तो वो जल्दी से जवाब दे। ठीक है, आयान महमूद बताइए। हर बच्चा रेडी रहे बस सवाल के लिए। दंदान का मतलब है बहुत सारे दांत। वेरी गुड, शाबाश। ये है हुई ना शेरों वाली बात। जल्दी जल्दी जवाब दिया। दंदान साज किसे कहते हैं? कौन होता है दंदान साज? मुस्फिरा। टीचर, दंदान साज वो होता है जो दांत बनाता है। शाबाश, ये भी जबरदस्त, ऐसे बेहतरीन, गुड। हदीस किसे कहते हैं मरियम मुमताज? मैम नबी पाक की कही हुई बात। अरे वाह, जबरदस्त, बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश। ये बात हुई। ऐसे जल्दी 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 बच्चे जवाब दे रहे हैं, मजा भी आ रहा है। आपको भी मजा आ रहा है, मुझे तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। सफाई के बारे में कोई हदीस बताएं, कोई भी आती हो जो आज पढ़ी है या इसके अलावा अगर कोई आती है वो बता दें। साद शाहिद आप बताओ बेटे। जी साद। साद बेटे जी, फिर से बोले बेटे, आवाज आपकी नहीं आई। मैं दोबारा बता दे क्या आपने बोला है। मैं पूछ रही हूँ सफाई के बारे में कोई हदीस बताइए, कोई हमारे नबी की कही हुई बात बताते हैं। सफाई निस्फ ईमान है। शाबाश, सफाई निस्फ ईमान है। शाबाश। ओ सॉरी, मिसवाक क्या होती है? मिसवाक किसे कहते हैं जी जुनैरा? मिस ब्रश को। ब्रश को। ये ब्रश किसने बनाया है? यस मिस। ये ब्रश किसने बनाया है? मिसवाक वाला ब्रश डॉक्टर ने? नो। किसने? जी आंसर तो आ गया चैट में। किसने बनाया बेटे फिर? ताला नहीं। शाबाश, अल्लाह ताला ने। यानी कि ये कुदरती ब्रश है। ये किसी भी दरख्त की डंडी होती है, अच्छे फायदेमंद दरख्त की। ठीक है, अच्छा जी, मिसवाक करने का फायदा क्या है? अगर हम मिसवाक करेंगे तो क्या होगा? जैसे मैंने आपको बताया नीम का जो दरख्त है वो एंटी बैक्टीरियल होता है। उसकी डंडी से हम मिसवाक करेंगे तो क्या फायदा होगा हमें? मुइज काशिफ जी, मुइज काशिफ। अदनान शुजा बेटे आप बताओ। मिस दांत साफ हो जाते हैं। दांत साफ हो जाते हैं। और नीम तो इतना बेहतरीन दरख्त अल्लाह ताला ने बनाया है, तो नीम की अगर हम शाख से अगर करें तो दांतों में मौजूद सारे, क्या होता है दांतों के अंदर छुपा हुआ? जरासीम। जरासीम। वो सारे जरासीम मर जाएंगे। नीम एंटी बैक्टीरियल है। एंटी का मतलब होता है खिलाफ, बैक्टीरिया यानी कि जरासीम, जरासीमों के खिलाफ उसके अंदर बहुत ताकत होती है नीम के अंदर। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। तो आज हमने जो सबक पढ़ा है इसका मतलब है ये आपको अच्छे से समझ में आया है बेटे। अब आज का आपका उर्दू का काम ये है कि सफ़ा नंबर 12 पर एक सवाल है, अल्फाज के जुमले बनाइए। ठीक है, इसकी तस्वीर अगर कुछ बच्चों के पास, अगर जिनके पास किताब नहीं है, मैं उनको किताब का ग्रुप में पेज की पिक्चर भी भेज दूंगी। ठीक है, सवाल नंबर 3 है सफ़ा नंबर 12 पर कि दिए गए अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, पहला लफ्ज सेहत है, दूसरा है पाबंदी, तीसरा लफ्ज है दर्द, चौथा लफ्ज है मिसवाक और पांचवा लफ्ज है दंदान साज। ये 5 अल्फाज हैं। मैं आपको पेज की पिक्चर भी भेज दूंगी, तो आप उस सफ़े से ये सवाल अपनी कॉपी में उतारेंगे और अल्फाज जुमले आप अपनी कॉपी में
कर लेंगे। ठीक है, ये कोई आसान काम है, मुश्किल काम तो नहीं है, हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चलें, अब हम ऐसा करते हैं कि हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, मैं आपको थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए, आप में से किसी ने वो वीडियो दोबारा देखनी है तो यस लिख दें। आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम आ गया है तो फिर मैं आपको, चलें गुड, दोबारा दिखा देती हूँ। ये देखें, बच्चों की खुशी के लिए दोबारा से चलें। क्या हुआ जैद? मुझे अपना जहाज नहीं मिल रहा। कमरे की हालत से पता चल रहा है कि इसकी वजह क्या है। क्या आप जानते हो कौन सा काम आपकी चीजें ढूंढने में मदद करेगा? क्या? अगर आप अपना कमरा साफ सुथरा रखोगे तो आपको चीजें आसानी से मिल जाएंगी। क्या आपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना नहीं कि सफाई निस्फ ईमान है? हाँ। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को उसकी एक ख़ास जगह पर रखा है। जैसे सैयारे हमेशा चलते रहते हैं लेकिन अल्लाह ने सबको अपने अपने दायरे में रखा है, इसी तरह हम इंसान भी बाहर से तो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं मगर अल्लाह ने अंदर से बिल्कुल एक जैसा बनाया है। सोचो, अगर आंखें पाँव के नीचे लगी होती तो क्या होता? इसलिए हर चीज़ अपनी जगह पर रखनी चाहिए। तमाम जानवरों को भी साफ सुथरा बनाया और सफाई की समझ भी उनमें डाली है। देखो देखो, ये मछलियाँ कैसे दरियाई घोड़े की सफाई करती हैं और परिंदे भी इस काम में उनकी मदद करते हैं। मेरे पास भी ऐसे जानवर होते जो मेरा कमरा साफ करने में मेरी मदद करते हैं। लेकिन अल्लाह ने इसीलिए तो हमें हाथ दिए हैं ताकि हम उनसे अपनी चीजें उठा सकें। जब आप अपना कमरा साफ करते हैं तो आप अल्लाह को खुश करते हैं और हो सकता है अगर आप अपना कमरा साफ कर लें तो शायद आपको अपना खिलौना भी मिल जाए। मुझे मेरा हवाई जहाज मिल गया। चलो अब बाहर चलकर इसके साथ खेलते हैं।